Welcome back students. Today we will learn about tense, perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो पार्ट 4 है। पार्ट 2 में हमने आपको कंटिन्यूस के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको काफ़ी ब्रीफ किया था कि कंटिन्यूस टेंस को आप कैसे पहचानते हैं। कंटिन्यूस टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूस में काफ़ी सिमिलरिटी है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आज हम यहाँ देखेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पहले हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कैसे पहचानते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है और साथ में टाइम आता है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। जिस वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं आता है के साथ टाइम आता है, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने क्या पढ़ा था वीडियो 2 में, कि जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो अगर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आया है तो कंटिन्यूस है ना, तो इसमें रहा है, रही है, रहे तो आना ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? बस डिफरेंस एक ही है कि इसमें हम टाइम का भी यूज़ करते हैं। कोई भी कार्य अगर जारी है और उसमें टाइम आ रहा है तो हम वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं। सिंगुलर के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ हम हैव बीन का यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज़ बीन लगाएंगे, लाइक ही, शी के साथ हम हैज़ बीन लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो दे, वी, अगर इस तरह के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो उसके साथ हम हैव बीन लगाएंगे। टाइम को बताने के लिए हम यहाँ पे सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और अगर टाइम को काउंटेबल फॉर्म में, गिनतियों के फॉर्म में बताया जा रहा है तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैंने कहा कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो ये एक निश्चित समय है, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। और अगर मैंने ये कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 4 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, 4 हफ्ते से पढ़ा रहा हूँ, गिनतियाँ आ गई, तो यहाँ पे हम समय को बताने के लिए फॉर का यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है, सिंगुलर के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं और हम प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज़ करते हैं। आई एक्सेप्शनल केस है जिसके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। राइट हैंड साइड में देखिए, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब, आपको अच्छे से समझने के लिए हेल्पिंग वर्ब और टाइम को मैंने डिफाइन कर दिया। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा इसमें कंटिन्यूस वाला ही रहता है। सब्जेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यूस का था। और इसमें हमारा डिफरेंस तो परफेक्ट कंटिन्यूस से क्या आ गया, इसमें बस टाइम बढ़ गया। आप देखिए इसमें वीडियो में आप देख रहे हैं कि आपका इसमें क्या है कि इसमें केवल टाइम इसमें ऐड हो गया है, बाकी स्ट्रक्चर आपका कंटिन्यूस वाला ही है। अगर आपको कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर याद हो गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर याद करने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। उसमें केवल और केवल एक ही डिफरेंस है स्ट्रक्चर में कि आपका टाइम ऐड हो गया। आइए एक एग्जाम्पल उठाते हैं। वह 2 घंटे से गाना गा रहा है। वह 2 घंटे से गाना, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही। अब ही सिंगुलर है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? हैज़ बीन लेंगे। और फिर हम क्या लेंगे? वर्ब में आईएनजी, सिंगिंग, क्या गा रहा है? अ सॉन्ग। अब ये 2 घंटे से गा रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस या फॉर में से हम किसका यूज़ करेंगे? करेक्ट, हम फॉर का यूज़ करेंगे, क्योंकि समय यहाँ पे गिनतियों के फॉर्म में आ रहा है। 2 घंटे से गा रहा है तो हम क्या करेंगे? ही हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। आई थिंक बच्चों आप समझ रहे होंगे। इसमें और भी आप एग्जाम्पल्स लीजिएगा। एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने। वे सोमवार से गाना गा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज हो गया आपका। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, दे आ गया। दे हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? सिंस या फॉर? राइट, हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। तो दे हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मंडे। अब यहाँ पे हैव बीन हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा
सिंगुलर नहीं है, एक वचन नहीं है, वो प्लूरल है, बहुवचन है। दे एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए यूज़ करते, इसलिए हैव बीन यूज़ किया, और सिंस हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे समय निश्चित था। आइए आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों हम कैसे पहचानते हैं? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ टाइम आता है, वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको याद होगा, जिस वाक्य के अंत पे रहा था, रही थी, रहे आता है, वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस अगर आपको याद है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें रहा था, रही थी, रहे के साथ अगर टाइम आ जाता है तो वहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें बच्चों हेल्पिंग वर्ब हमारा हम हैड बीन का ही यूज़ करते हैं। हैड बीन जो है हम सिंगुलर के साथ भी यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो भी हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। आपको दिखे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन का यूज़ कर रहे हैं। इसमें टाइम के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। अगेन वही चीज़, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ करेंगे, और टाइम अगर काउंटेबल फॉर्म में है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। बच्चों अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस याद है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्ट्रक्चर सेम देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो ऑब्जेक्ट तक का जो स्ट्रक्चर है वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस का था, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर आया कि उसमें टाइम ऐड हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 घंटे से गाना गा रहा था। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वह, तो हम हैड बीन का यूज़ करेंगे क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों साथ करते हैं। ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे हम फॉर क्यों लगाए? यहाँ पे केवल एक ही चीज़ है, क्योंकि समय गिनतियों के फॉर्म में है, 2 घंटे से गाना गा रहा है तो हमने फॉर यूज़ किया है। अगर यहाँ पे हमारा कोई निश्चित समय होता कि 10 बजे से गा रहा है, सोमवार से गा रहा है, जनवरी से गा रहा है, मार्च से गा रहा है, सन 2005 से गा रहा है, तो हम सिंस यूज़ करते। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, वे सोमवार से गाना गा रहे थे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया, तो दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मंडे। अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आ गया, तब भी हमने हेल्पिंग वर्ब वही यूज़ किया है जो हमने सिंगुलर के साथ किया था। और यहाँ पे बस हमारा चेंजेस क्या हुआ कि हमारा सिंस लगा। सिंस क्यों लगा? क्योंकि निश्चित समय आया है, सोमवार से गाना गा रहा है, राइट। आई थिंक बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे, इस पर और भी प्रैक्टिस करिएगा। लास्ट वन हम देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगेन इसको हम कैसे पहचानते हैं? जिस वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है के साथ टाइम आता है, वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अगर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस याद होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। केवल हमारा डिफरेंस एक है कि हमारा यहाँ पे हमारा क्या आ गया है कि हमारा टाइम आ गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ है विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बाकी चीज़ें सेम थी। स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके एक एग्जाम्पल उठाते हैं। वह 2 घंटे से गाना गा रहा होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लेंगे। ही विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अगेन 2 घंटे से है तो फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से गाना गा रहा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि फॉर हमने इस वजह से यूज़ किया क्योंकि वहाँ पे 2 घंटे से था, और विल हैव बीन इसलिए यूज़ किया क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का दूसरा एग्जाम्पल है आपका,
वे सोमवार से गाना गा रहे होंगे सॉरी। तो यहाँ सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है तो वहाँ पे हम शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे। तो दे शैल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मंडे। अब सिंस क्यों लगाया? क्योंकि गाना सोमवार से गाना गा रहा है, एक निश्चित समय आया है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया। दे क्योंकि एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है, इसलिए हमने यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था वो हमने शैल हैव बीन का यूज़ किया। विल हैव बीन का यूज़ हम यहाँ नहीं कर सकते। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर है तो विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। आई थिंक बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस पर और प्रैक्टिस करिएगा, और क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।